मेरे पास ऑप्शन है फॉर अ स्पेसिफिक मिलिट्री पर्पस। तो ट्रंप ने आज जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कल मार्को रूबियो कह रहे थे, आज ट्रंप कह रहे हैं ही इज नॉट रूलिंग आउट बूट्स ऑन ग्राउंड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक मिलिट्री ऑपरेशन और इनिशिएटिव और ऑब्जेक्टिव। ये कोई ईरान का ग्राउंड इन्वेजन नहीं है। सो ईरान का ग्राउंड इन्वेजन है, इट्स अ वेरी लिमिटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जहां पे ये बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब दूसरा डेवलपमेंट है एयरबॉर्न यूनिट्स, स्पेशल एयरबॉर्न यूनिट्स को मिडिल ईस्ट भेजा गया है। करीब करीब 20 से 24 हजार सेलर्स, मरीन्स, ये जितने भी लोग हैं इनको भेजा गया। ये एयरबॉर्न यूनिट्स का काम होता है ट्रूप्स को डालना और ट्रूप्स को निकाल के लाना। दैट इज व्हाट एयरबॉर्न यूनिट्स डू। इनका स्पेशल ड्यूटी यही होती है, वेरी स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो ये काम करते हैं, इनको डिप्लॉय किया गया है। तो 50,000 से लगभग 70,000 से ज्यादा अमेरिका की सेना अभी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड है, और वैसे वो पीसफुल पर्पस के लिए। मार्को रूबियो कहते हैं हम तो पीसफुल लोग हैं, बट अगर पीस फेल हो गई तो फिर दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। कहते हैं सर अगर आप पीस के लोग हैं, व्हाई आर यू गेटिंग मिलिट्री देयर? कहते हैं ये जो लोग हैं ना, इन्हें 47 साल से जंग लगा हुआ है। इनमें जो लोग हैं ये 47 साल से जहादी है, देयर रिलीजियस फैनेटिक्स। और भी एक नाम बोला, वो मेरे बड़ा जबरदस्त नाम था, मेरे दिमाग से निकल रहा है। कह रहे इनमें से बहुतों को डिप्लोमेसी समझ नहीं आती। मतलब पहले बात समझ नहीं आती तो लात तो मारनी पड़ेगी ना भाई, अगर बात समझ नहीं आती तो लात की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हमें बात के सफल होने की कोई हमें वी आर नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ चांसेस। अगर मैं मार्को रूबियो को स्टडी कर पा रहा हूँ, ठीक है, बातचीत करें, औपचारिकता कार्रवाई हो रही, पीछे अमेरिका अपने लॉजिस्टिक्स ला रहा, कुवैतियों के बेचारों की बहुत ठुकाई हुई है, और कहीं ना कहीं पूरा मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी को ईरान बर्बाद कर रहा, और फिदान हाकान पतंगे उड़ा रहा। नहीं ये तो इजरायलियों की साजिश है, ये तो यहूदियों की साजिश है। पाकिस्तान में मुस्लिम नेटो के पे वार्तालाप हो रहा, पाकिस्तान आशा डार कर था, अरे हमें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा तुम जाके इस मुज़ाकरात करो, वी हैव कॉन्फिडेंस ऑन पाकिस्तान। घंटा पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस, अबे कहां हो पाकिस्तानियों, कौन सा कॉन्फिडेंस है तुम पे? आज जो ट्रंप ने धमकी दी है, जो कुवैत का डिसैलिनेशन प्लांट उड़ाया गया, तुमने उस पर एक टिप्पणी की, फिदान हकान खलीफा जमान इन मेकिंग, क्या हुआ? तुम्हारा खलीफा कहां, तुम्हारे उमर दराज खलीफा कहां गए? उमर दराज यानी कि जो कभी भी उमर हो गई है खलीफा की, उमर दराज खलीफा कहां गए? पाकिस्तान में मीटिंग कर रहे थे, बेचारा इशाक डार अपने ही कारपेट पे फिसल गया। वो इजिप्शियन कारपेट नहीं था, चाइनीज कारपेट था, इसलिए फिसल गया। वो उन्होंने पता नहीं किसके ऊन से बनाया था, बकरा था, बकरी थी, या कुछ और भी हो सकता है। चाइना का माल है भाई, कहीं से भी बन सकता है। तो ये बेचारा इशाक डार। आप बताइए उम्मत के सिपाही क्या कह रहे हैं, मुस्लिम नेटो वाले क्या कह रहे हैं, मुस्लिम कॉड वाले क्या कह रहे हैं? और सवाल तो यहां तक है, ईरान ने आज कह दिया, कहता भाई साहब ये जो इजराइल के, ये जो कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला हुआ, ये तो यहूदियों ने किया, हमने किया ही नहीं। भैया अब अगली बार घर में कोई गुड न्यूज आए वो भी मत बोलना यहूदियों ने किया, हमें कुछ नहीं पता। बस जरा रोको, अब यहाँ ये यहूदियों का जो तुम्हारा फैंटेसी है ना, इसको यहां तक रोक दो। सब यहूदियों ने किया, हमें तो पता ही नहीं। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना? मतलब व्हाट डू यू थिंक, पीपल आर स्टूपिड, पीपल डोंट नो। आज तुम्हारा मिसाइल उड़ता नहीं, उससे पहले ठोक देते हैं। वैसे कल तुम्हें ट्रंप ने बोला था तुम्हारा 88% जो तुम्हारा सॉलिड फ्यूल के कारखाने थे, सॉलिड फ्यूल के रिजर्व थे, वो बर्बाद कर दिए गए, वो ध्वस्त कर दिए गए। दैट इज व्हाट योर रियलिटी इज। यहूदियों ने किया, हमें कुछ नहीं पता। और ये सारे इस्लाम के सिपाही गायब हो गए। इतने में फतह सिल-सिसी आ गए पिक्चर में। फतह सिल-सिसी कह रहे, अरे ट्रंप साहब देखो, आप ही ये युद्ध रोका सकते हो, यू आर द ओनली वन हु कैन स्टॉप द वॉर। कल पाकिस्तान में मीटिंग हो तो रही थी, तुम रुको हमने लड़ाई। भाई उम्मत के सिपाही मिले तो थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान जैसा मुल्क तुम्हारे साथ है, तुम्हें ट्रंप की क्या जरूरत है? तुम लड़ो लड़ाई। और पहले ये इजिप्ट का डिप्लोमेट कह रहा, ये जितने भी आज मुज़ाकरात फेल हुए, ये सब यहूदियों के कारण हुए। अब भैया गाली तुम्हें, ये देखो जरा, ये मेरा ये कहा गया बैनर यार, ये गाली तुम्हें ट्रंप दे रहा है, ऐसी तैसी कर रहा है, रिटर्न में गाली दे रहा है। कल मोहम्मद बिन सलमान की ऐसी तैसी सुना दी ट्रंप ने, ठीक है? और तुम यहूदियों को गाली दे रहे हो यार। कब ट्रंप को कुछ तो बोलो, मुंह पे वो तो बोलो, तो लिख के गाली दे रहा है यार। लो सुनो, देखो लिख के गाली दे रहा है वो, ऐसी तैसी करने को कह रहा है, पूरा रेटिंग में दे रहा है, लिखित रूप में। और तुम कह रहे यहूद 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 यहूद, क्या यहूद? मतलब हैव यू लॉस्ट योर हेड्स? मतलब तुम क्या रिलीजियस फैनेटिक्स इतने हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा दुनिया कहां जा रही है? बॉस ऐसे करते रहोगे और 5-10 दिन में कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे। और कल जो मोहम्मद बिन सलमान को कहा ट्रंप ने, उसका जवाब दिया उन्होंने। मुझे तो लगता था शाम को तक जवाब देंगे, कुछ भी जवाब नहीं दिया। वेरी बैड, आपको जवाब देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं यार, वैसे यहूद ने किया, यहूद एनीथिंग यहूद। अब आगे आइए, IRGC यूनिवर्सिटी, ये क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। IRGC की तेहरान में यूनिवर्सिटी थी,
ऊपर कैंपस था, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि इत्यादि। यूनिवर्सिटी के नीचे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनके नीचे बेसमेंट्स थी, एक बेसमेंट, दो बेसमेंट। हिंदी में बोले सर, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ भाई। अभी इंग्लिश वाले कभी बोलते सर इंग्लिश में बोलो, मैं हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो IRGC की यूनिवर्सिटी थी, हिंदुस्तान में हिंदी बोलना होना चाहिए, बिल्कुल हिंदी में ही प्रयास करूंगा। पर ये जो हमारे विदेश से कुछ हमारे भारतीय मूल के लोग आ रहे हैं, इंग्लिश में बोले भाई अब भाई मैं क्या बोलूं, कोई इंग्लिश में कोई हिंदी में, भाई मैं तो, चलिए अब जैसे चल रहा थोड़ा वैसे हिंदी पे हम ज्यादा बल देंगे और इंग्लिश की हम मात्रा को जरा कम कर देंगे, ठीक है? ठीक है जी। अब ये जो IRGC थी, इसमें यूनिवर्सिटी नीचे दो बेसमेंट, बेसमेंटों के नीचे सर विंड टनल। विंड टनल होता है, एक पाइप सी होती है, गोल पाइप, उसमें आप मिसाइलों की टेस्टिंग करते हो। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, मिसाइल बना रही, उसकी टेस्टिंग करी, उसकी मारक क्षमता कितनी, ये डिजाइन की टेस्टिंग यूनिवर्सिटी के नीचे हो रही थी। और इजरायलियों की मारक क्षमता देखिए, यूनिवर्सिटी को देखा, आइडेंटिफाई किया किस किस ब्लॉक के नीचे क्या क्या पता लगा, और आज जाके दबादब उसी ब्लॉक को ठोक दिया। और वहां एक थे इनके रेजा साहब, ये जो इस सब के इंचार्ज थे, ये बेवकूफ मसूद अजहर के बड़े भाईजान फोत हो गए हैं, पट्टा पला दिया। अरे अरे हाय हाय, भाईजान को फोत कर दिया आपने। तो अब ये जो यूनिवर्सिटी थी यहाँ, और इसके जो इंचार्ज थे श्रीमान रेजा साहब, ये भी इरेज हो गए, रेजा भी इरेज हो गए इसके साथ ही, तो इनका भी काम तमाम हो गया। ये इजरायलियों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज दिन में 170 टारगेट इन्होंने हिट कर लिए। IDF ने 170 टारगेट दिन में हिट कर लिए। क्या रन रेट है भाई गॉड। अगर हमारी क्रिकेट बच्चों में स्टे इन इंग्लिश प्लीज। अब भाई क्या करूं, ओके ठीक है। 170 टारगेट सर हिट, 170 टारगेट IDF ने हिट कर दिए, 170 टारगेट्स आर हिट। चलिए मैं ऐसे प्रयास करूंगा, मैं बैलेंस करूँ। अब मेरे को एक ऐसी लैंग्वेज इन्वेंट करनी हुई जिसमें हिंदी और इंग्लिश का इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश। ओके आई विल ट्राई इंग्लिश, ठीक है जी। ये वहां हुआ। तो ये यूनिवर्सिटी का हिट करना इज अ बिग थिंग, क्योंकि इसके नीचे ऐसी कई यूनिवर्सिटियां जिसके नीचे जहादी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था, IRGC, ऊपर मस्जिद, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, और नीचे क्या, जहाद की दुकान। और इन्होंने, यार मैं इनको, आई एम बीन स्टडीइंग देम, एक चीज से मैं हैरान हो रहा हूं, इन्होंने एक्सेप्ट मिसाइल के कारखाने के कुछ बनाए ही नहीं, भाइयों ने कुछ बनाया ही नहीं, सिर्फ मिसाइल का कारखाना, एक्सप्लोजन, मिसाइल एक्सप्लोजन स्टोरेज, मिसाइल एक्सप्लोजन स्टोरेज, और एक एक करके निकाल रहे, क्योंकि अमेरिकनों ने एक स्कैन रन किया पीछे 3 हफ्तों में। उन्होंने देखा मिसाइलें कहां से आ रही है, जिस क्षेत्र से ज्यादा मिसाइलें आ रही उसी क्षेत्र को उतना एयर पावर दिया। एयर पावर यानी कि B-2 बॉम्बर्स दिए, B-1 बॉम्बर्स दिए, B-52 लैंसर्स दिए, वो वहीं जाके उस क्षेत्र पर टारगेट कर रहे, जैसे इस्फहान, जैसे बुशेर, क्योंकि इन जगहों से काफी मिसाइलें आ रही थी। आज की परिस्थिति है, मिसाइल आने की जो मात्रा है काफी कम हो गई है। अब आप बोलोगे हाइफा के अंदर मिसाइल आई थी, हाँ जी हाइफा के अंदर मिसाइल आई थी, रिफाइनरी के अंदर आई थी, पर फॉर्चुनेटली कुछ नुकसान नहीं हुआ। रिफाइनरी की पाइपिंग, स्टोरेज या रिफाइनिंग कैपेसिटी में कुछ नुकसान नहीं हुआ। ऑल द डैमेज वाज कंटेन्ड इमीडिएटली। हाँ, रिफाइनरी के अंदर मिसाइल जरूर आई थी, ये बात बिल्कुल पक्की है। आज इसराइल में अनफॉर्चुनेटली 2 people have lost their life, 2 लोग मर गए, शांति। और इसराइल के 2 सिपाही, वेरी यंग, 19 एंड अनदर, दे वर किल्ड इन लेबनान। उनकी टैंक को मिसाइल ने हिट किया, दे लॉस्ट देयर लाइफ, शांति। एंड देयर आर 3-4 who are critically injured। तो ये थोड़ा लेबनान वाला कॉन्फ्लिक्ट ना, ये थोड़ा टोल ले रहा है, पीपल आर गेटिंग इंजर्ड, और कुछ बेचारे मारे भी जा रहे हैं, एंड वेरी यंग पीपल। बट ठीक है, अब क्या करें, लड़ाई ऐसी होती है।